नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज से हम क्लास 7th की पुस्तक मंजरी पुस्तक शुरू कर रहे हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ये मंजरी की पुस्तक है। इसको आज से शुरू कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है जागो जीवन के प्रभात। जागो जीवन के प्रभात के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद ही। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि के बहुत विशेष स्तंभ हैं। और तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले उन्होंने इस कविता के माध्यम से क्या कहा है वो हम जान लेते हैं। पहले जो कवि होते थे वो कविता के माध्यम से व्यक्तियों को जागृत करने और उनको अपना संदेश देने का कार्य किया करते थे। उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने जागो जीवन के प्रभात कविता के माध्यम से बच्चों ये कहने का प्रयास किया है, ये संदेश दिया है कि अंधकार और अज्ञानता को मिटा करके, आलस को त्याग करके हमें उठ जाना चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए और कार्य करने में तल्लीन हो जाना चाहिए। और ये नहीं कि हम रात भर सोते रहें और निरुद्देश्य हम बैठे रहें, अपने जीवन का कोई लक्ष्य न बनाएं, कोई उद्देश्य न बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अज्ञानता और अपने अधिकार को मिटा कर कार्य करने में तल्लीन हो जाना चाहिए। यही इस पूरे कविता का निचोड़ है, ठीक है। एक के बाद एक हम कविता पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक बच्चों। तो एक के बाद एक कविता हम पढ़ेंगे और आप भी अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। और इस कविता को पढ़ने में हम अर्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक शब्दों का अर्थ हमें ज़रूर जानना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता को, और आप भी हमारे साथ दोहराइए, ठीक है। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गाते, अब जागो जीवन के प्रभात। देखिए बच्चों, इस कविता को बताने से पहले हम आपको इसके लिखने का तरीका बताते हैं। ये कैसे लिखा जाता है। जब इसका भावार्थ पूछेगा कविता का तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए, ये पहले हम जहाँ तक कविता होती है, या तो हम आप जागो जीवन के प्रभात ये पूरा लिख डालें, ठीक है। आप जागो से लेकर के जीवन के प्रभात तक पूरा लिखें, या तो अब जागो डैश 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 और अंतिम शब्द जीवन के प्रभात तक लिख देते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ क्या होती है? संदर्भ हमारे पूरे उसमें एक ही होता है। क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के जागो जीवन के प्रभात नामक शीर्षक से लिया गया है। और एक बच्चों, इसमें एक चीज़ और छूट गई है। क्या छूट गई है? कि इसके रचयिता कौन है? एक मिनट, इसमें आप लिखिए, इसके साथ में रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये भी आप इसमें इंक्लूड करिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? देखिए, अब ये है ना, तो सबके प्रसंग तो अलग होते हैं। जब शब्द नहीं होंगे तो प्रसंग भी अलग होंगे, ठीक। तो प्रसंग क्या है? कवि सूर्योदय के समय उत्साह और स्फूर्ति भरने के वातावरण को बताते हुए लोगों को जागृत कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी की भाषा बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही गंभीर भाषा होती है। मतलब उनकी भाषा जो है बहुत ही आप कहेंगे कि संस्कृत निष्ठ लिए हुए भी है, संस्कृत निष्ठ, ठीक है। तो उनकी कविताओं को पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है।
तो ये देखिए उनकी जब कविता को पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत से रूपक अलंकार, बहुत से उपमा अलंकार आपको मिलेंगे। उपमा अलंकार जो तुलना करके होती है, हाँ, और रूपक अलंकार जिस पे आरोपित कर दिया जाता है, चीज़ों को आरोपित करके बोलते हैं कि वह कमल के समान है, वो ऐसे, तो वो आरोप और तुलना करके उपमा और रूपक अलंकार के बहुत सारे प्रयोग किए हैं। आगे आपको अलंकारों के विषय में भी पढ़ाएंगे, तो परेशान मत होइएगा। अब देखिए, अब जागो जीवन के प्रभात पर हम आते हैं। अब देखिए बच्चों, कॉपी पेन लेके आप बैठे ही होंगे, तो ये देखिए, अब जागो, अब का मतलब तो अब समझ ही रहे हैं, जागो मतलब जागना, जीवन के प्रभात, जीवन के प्रभात, प्रभात का मतलब क्या होता है, प्रभात का मतलब होता है प्रातः काल, ठीक है, जीवन के प्रभात मतलब प्रातः काल। और देखिए संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, संबोधन का मतलब संबोधित कर रहे हैं। वसुधा मतलब पृथ्वी, वसुधा का तात्पर्य है पृथ्वी। पर ओस, ओस समझते हैं ना, जब आप प्रातःकाल सो के उठेंगे तो घास पे देखेंगे छोटी 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 बूंदें पड़ी रहती हैं घास पे, वही होती है ओस की बूंदें, और वो चारों तरफ बिखरी होती हैं। हिमकण, हिमकण का मतलब ये होता है कि बर्फ के कण, हिमकण का तात्पर्य क्या होता है, बर्फ के कण अर्थात ओस, हिमकण का तात्पर्य भी बर्फ के कण अर्थात ओस से लिया गया है। बहुत ठंडी ठंडी होती है वो, ओस के बर्फ के समान ही लगती है, हाँ, उसको भी, हिमकण को भी ओस कहे। आंसू, आंसू देखिए ओस को आंसू के रूप में निरूपित कर दिए हैं, जो क्षोभ भरे, क्षोभ, क्षोभ का मतलब होता है दुख, भरे मतलब परिपूर्ण, ठीक। उषा, उषा का मतलब होता है प्रातः काल, उषा का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रातः काल, प्रातः काल। बटोरती मतलब समेटना, बटोरना मतलब होता है समेटना। अरुण, अरुण गात, अरुण मतलब होता है लालिमा युक्त लिए हुए, लाल लाल किरणें, लालिमा युक्त किरणें, लालिमा युक्त किरणें। अब जागो जीवन के प्रभात, अब आपको सभी शब्दों के अर्थ पता चल गए हैं। अब जब अर्थ पता चल गए हैं तब हम इसकी व्याख्या करते हैं। अब इसकी व्याख्या देखिए, अब इसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो इसमें हम अपने भाव को भी भरेंगे। कैसे, अब जागो, एक मिनट, हाँ, अब जागो जीवन के प्रभात, अभी हमने बताया ना आपको कि कवि ने इस पंक्ति में क्या कहा है, कि कवि ने इस पंक्ति में क्या कहा है कि सूर्योदय, ये सूर्योदय जो हुआ है वो इस उत्साह और स्फूर्ति भरने वाला वातावरण है और लोगों को जागृत कर रहा है, ठीक है, लोगों को जागृत कर रहा है। तो कवि, और हमने बताया व्याख्या शुरू करने से पहले संदर्भ लिख लिया, प्रसंग लिख लिया, अब आपको क्या लिखना है, इसका भावार्थ लिखना है ना, भावार्थ, भावार्थ आप समझिए और समझ के स्वतः करने का प्रयास करिएगा। तो ठीक है, समझते हैं भावार्थ, ठीक। तो भावार्थ में क्या, कैसे हम शुरुआत करते हैं, भावार्थ में हम शुरुआत करते हैं कि कवि इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं कि, कवि इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं कि, ये लाइन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो है अर्थों को ध्यान में रखते हुए इसकी हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। कवि इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं कि वसुधा पर ओस बने बिखरे, कहते हैं कि रात्रि के समय क्षोभ भरे है ना, ये रात्रि के समय ये क्षोभ भरे आंसू, दुख से पूर्ण ये आंसू, हिमकण रूपी आंसू, ओस रूपी आंसू बिखरे हुए हैं, धरती पर बिखरे हुए हैं, क्षोभ भरे, दुख भरे जो है आंसू धरती पर बिखरे हुए हैं। रात्रि में, रात्रि जब होती है तो रात्रि इतना रोती है कि दुख से भरे हुए जो उसके जो आंसू, ओस रूपी आंसू हैं, वो धरती पर बिखरे हुए हैं, ठीक है। उषा बटोरती अरुण गात,
उषा बटोरती अरुणगात। उषा का तात्पर्य हमने क्या बताया था? प्रातः काल। प्रातः काल होते ही अरुणगात, अरुण की लालिमा, अरुण मतलब लालिमा, लाल, लालिमा युक्त किरणें, उषा की लालिमा युक्त किरणें जब पड़ती हैं उस पर, किस पर? धरती पर, तो ये बटोरती है। किसको बटोरती है? इस दुख भरे ओस रूपी आंसू को बटोर लेती है। ठीक है। लालिमा जब होती है, जब सूर्य भगवान निकलते हैं, जब चारों ओर अंधकार है, चारों ओर अंधकार है, लेकिन जब सूर्य की और फिर धरती पर रात भर रात्रि रोई है, रात भर रात्रि जब रोई तो दुख भरे जो आंसू थे उसके ओस की बूंदों के रूप में धरती पर बिखरे पड़े हैं। लेकिन जैसे ही उषा का समय होता है, प्रातः काल होता है, और उषा के समय सूर्य की लाल लाल किरणें जब निकलती हैं, तो ये लाल लाल किरणें क्या करती हैं? इन दुख भरे आंसू को बटोर लेती हैं, समेट लेती हैं आपस में। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि बटोर लेती है तो ये ख़त्म हो गया, दुख भरे आंसू ख़त्म कर देती है। और फिर जब दुख भरे आंसू ख़त्म हो जाते हैं तो एक नई जागृति, एक नया उत्साह उत्पन्न कर देती है ये उषा की किरणें। उषा की किरणें दुख भरे आंसू को समेट करके एक नया उत्साह, एक नया स्फूर्ति उत्पन्न कर देती है। इसीलिए कह रहे हैं कवि कि अब जागो जीवन के प्रभात। अब जो है स्फूर्ति भरा समय आ चुका है, प्रशूषा काल आ चुका है। अब अपने अमूल्य समय को मत खो, और हे भारतवासियों, हे मित्रों, अब जाग जाओ। ठीक, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम नैनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में है, अब चल रहा सुखद या मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। अब देखिए बच्चों, अब इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें क्या कहे हैं? हम इसको कैसे लिखेंगे? तम नैनों की। अब वैसे ही हम करेंगे। तम, जब हम इसकी व्याख्या करने चलेंगे तो तम नैनो लिख के डैश 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 और अंत में प्रभात लिख देंगे। फिर संदर्भ हमारा पूर्ववत रहेगा। संदर्भ में क्या रहेगा? प्रस्तुत पद्यांश। हमारा पद्यांश का मतलब समझते हैं क्या होता है? पद्यांश। पद्यांश, पद्यांश को हम ऐसे लिखते हैं ना, ये इस द में क्या मिक्स है? ये देखिए, इस द में द और य मिक्स है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, पद्यांश। अब ये चूँकि अब इस समय ऐसे न लिख करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये द और ध नहीं है, ये घ और ध नहीं है, ये द है, द्य, पद्यांश। सॉरी। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के जागो जीवन के प्रभात शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। ठीक है, और फिर प्रसंग क्या होगा? अब जब शब्द नए हैं तो प्रसंग भी नया होगा ना। तो प्रसंग भी सब उसी से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ी से शब्दों में उलटफेर कर देते हैं। क्या है कि कवि सूर्योदय के समय का अत्यंत सुंदर वातावरण का चित्रण किए हैं। चित्रण तो उसमें भी है, लेकिन चित्रण इसमें भी है। ठीक, तो थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर कर दिए हैं। ठीक, अब चलते हैं भावार्थ पर। अब इसका भावार्थ भी लिखना पड़ेगा। अब भावार्थ आप समझिए और समझ करके प्रत्येक शब्द का अर्थ समझिए और समझ करके उसको अपने कॉपी पे खुद लिखने के प्रयास करिए। चलिए भावार्थ समझते हैं। तम, तम मतलब होता है अंधकार। ठीक है, नयन मतलब नेत्र। ताराएं, ताराएं हमने कहा ना, जयशंकर प्रसाद जी उपमाएं बहुत देते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की जो है वो उपमा दे करके शब्दों को समझाते थे। यहाँ पे तार रूपक भर देते थे। यहाँ पे ताराएं से मतलब तारा को पुतली के रूप में माने हैं। हाँ, और अंधकार को नेत्रों के रूप में, अंधकार नेत्रों के रूप में और तारा पुतली के रूप में।
मूंद रही, मूंद रही मतलब छिप रही। किरण दल, किरण का मतलब आप समझते हैं ना, जो सूर्य होता है, सूर्य की किरणें। दल मतलब समूह। अब सूर्य की किरणें जो होती हैं वो तो समूह में निकलती, एक किरण ऐसे निकली, एक किरण ऐसे निकली, ऐसा तो होता नहीं है। वो जब भी निकलती है वो समूह में निकलती है। तो किरण दल में है अब, चल रहा सुखद यह मलयवात। सुखद का मतलब समझते हैं, सुखद जो अत्यंत अपने आप को प्रसन्नता महसूस हो, ऐसा जो हमें अच्छा फील हो, अच्छा एहसास दे, उसे कहते हैं मलयवात। शीतल सुगंधित, मलयवात से यहाँ तात्पर्य क्या है, शीतल सुगंधित, वात वायु, शीतल सुगंधित वायु, ठीक है। और अब जागो जीवन के प्रभात, ये लाइन तो सब में आई है। अब जीवन के प्रभात, जीवन के प्रभात कौन है, हम ही लोग तो हैं, हम ही लोग तो इस जीवन के आरंभ करता है, हम ही लोग तो इस जीवन को नया मोड़ देने वाले हैं। तो हम ही लोग को तो कह रहे हैं कि अब जीवन के प्रभात, कि अब सारे सभी लोग अब जाग जाओ, कार्य करने का समय आ चुका है। चलिए अब इसकी जो है भावार्थ को समझते हैं क्या है। तम नैनों की ताराएं सब। कवि अब भावार्थ हमने बताया ना आपको कैसे शुरुआत करेंगे। इसमें कहेंगे कि कवि इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं कि, इतना कहने के बाद अब अपने भावार्थ को शुरू करते हैं, ठीक है। तम नैनों की ताराएं सब। तम नैनों मतलब अंधकार रूपी नेत्र, अंधकार रूपी नेत्र की ताराएं सब, पुतली रूपी ताराएं छिप गई हैं। अंधकार रूपी नेत्रों की पुतली रूपी ताराएं, पुतली छिप गई हैं, मतलब जो हमने जो अंधकार को नेत्रों के रूप में इंगित किए हैं, ठीक है। तम मतलब अंधकार, नयन मतलब पुतली, तो अंधकार रूपी नेत्र और तारा को किए हैं पुतली के रूप में इंगित किए हैं। आंखों के अंदर जो पुतली होती है ना, उसको कहे हैं। तो अंधकार रूपी नेत्रों की तारा रूपी पुतली मूंद रही, मतलब छिप गई है, ठीक। किरण दल में, अब किरण दल में मतलब सूर्य की किरणों से अब छिप चुकी है। कहने का तात्पर्य ये है, छिप चुकी है कि कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रातः काल हो गई है, तभी तो छिप गई है, यानी अंधकार रूपी और ताराएं तभी तो छिप गई हैं क्योंकि प्रातः काल हो गई है। अब प्रातः काल हो गई है, तो कैसा लग रहा है, कैसा मौसम हो गया है। चल रहा सुखद यह मलयवात, सुखद शीतल सुगंधित वायु बह रही है, जो अत्यंत आनंददायक है। सुखद मतलब यहाँ पे आनंददायक है, वो भी तो अच्छा महसूस कराती है। ये भी शब्द तो सुखद को ही इंगित कर रहा है ना, आनंददायक है, ठीक। इसलिए कह रहे हैं कवि कि हे भारतवासियों, हे बच्चों, अब जाग जाओ, अब जाग जाओ, कार्य करने का समय आ चुका है। अब अपने आलस को त्याग दो और जाग जाओ, ठीक है। इसको यदि आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद आप इसे एक बार अच्छे से पढ़िएगा, इसके जो है शब्दार्थों को देखिएगा, फिर उसके बाद वीडियो को ऑन करके फिर से इसको सुनिएगा। एक से दो बार जब आप सुनेंगे तो इसका व्याख्या आप स्वतः करने लगेंगे। व्याख्या से घबराने की कभी ज़रूरत नहीं है, व्याख्या बहुत अच्छी लगती है जब आपको अर्थ समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेंटो तो अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। देखो बच्चों, अब क्या है, अब फिर से वही बात हुई। अब हम इसको कैसे करेंगे इस पंक्ति का, तो हम रजनी की से लेकर के डैश 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 करेंगे, फिर उसके बाद जीवन के प्रभात लिख देंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हमारा पूर्ववत ही रहेगा, अब तक तो आपको याद भी हो जाना चाहिए संदर्भ, ठीक है। कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
मंजरी के अब जागो जीवन के प्रभात शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, और प्रसंग भी अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हाँ, आपने कहा था वही चीज़ होती है, लेकिन थोड़े से शब्दों का हेर फेर होता है। हाँ, यहाँ भी रात्रि विदा हो चुकी है, अब जो है सूर्योदय हो गया है। तो क्या है कवि ने रात्रि को विदा करके रात्रि को विदा करके प्रातः काल, ठीक है, कवि ने रात्रि को विदा करके प्रातः काल का स्वागत करने की बात कही है इसमें। ठीक, अब चलिए भावार्थ करते हैं हम लोग। भावार्थ में पहले हम लोग शब्द के अर्थ को समझते हैं। ठीक, रजनी मतलब क्या होता है बच्चों? रजनी की लाज समेटो तो, अब बहुत ही सारगर्भित है ये पूरी लाइन, आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। रजनी मतलब रात्रि, रजनी मतलब रात्रि। लाज करने का कार्य किसका होता है? लाज किसके अंदर हम मानते हैं? हाँ, उस समय भी देखिए, और लज्जा से परिपूर्ण होती है कौन? दुल्हन। लज्जा से परिपूर्ण कौन होती है? एक दुल्हन जो होती है वो लज्जा से बड़ी परिपूर्ण होती है। जब लज्जा की बात आती है तो हमारे उसमें एक दुल्हन और एक लड़की का ही चित्र सामने आता है। एक पुरुष या लड़के को तो लज्जा करते हुए बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन एक लड़की का ही चित्र हमारे सामने आएगा, और लड़की किस रूप में? दुल्हन के रूप में। तो रजनी की लाज समेटो तो, लाज से हम दुल्हन को इंगित किए हैं। हाँ, और रजनी मतलब रात्रि, तो रात्रि रूपी दुल्हन को समेटो मतलब समेट लो, उसको विदा करो। यहाँ समेटने से क्या मतलब है? विदा करने, दुल्हन तो विदा होती है ना, तो रात्रि रूपी दुल्हन को विदा कर दो, कह रहे हैं। इस पूरी लाइन का तात्पर्य यही है, और कितना अर्थ इसमें भरा है इसको आप देखिए। रजनी की लाज समेटो तो में एक पूरा अर्थ समाहित है। रात्रि रूपी दुल्हन को अब विदा कर दो, ये बात कह रहे हैं। तो अपने भावार्थ को शुरू हम कैसे करेंगे कि इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि रात्रि रूपी दुल्हन की लज्जा से तात्पर्य है यहाँ दुल्हन से। ठीक है, तो रात्रि रूपी दुल्हन को अब समेटो अर्थात विदा कर दो। कल रव से उठकर भेटो तो विदा हो गई है, भेटो समेटो तो यानी कि रात्रि रूपी दुल्हन अब विदा हो गई है। कलरव से उठकर भेटो तो, अब कलरव से तात्पर्य क्या है? चिड़ियों पक्षियों का शोर। कलरव से तात्पर्य क्या है? कलरव से तात्पर्य है बच्चों पक्षियों का शोर। पक्षियों का शोर। अब जब प्रातः काल होता है तो चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट और वो सुनाई पड़ती है ना, और कितना अच्छा मौसम लगता है। तो वही कह रहे हैं कवि कि रात्रि रूपी दुल्हन को विदा करके अब विदा हो गई है। रात्रि रूपी दुल्हन क्या हो गई है? विदा हो गई है। कलरव से उठकर भेटो तो, अब पक्षियों के शोर से भरे वातावरण को उठ करके देखो, उनसे मिलो, उनका स्वागत करो, अर्थात उषा का स्वागत करो। उषा काल हो गई, प्रातः काल हो गई है, उसका स्वागत करो। उठकर भेंटो मतलब भेंटना मतलब का तात्पर्य क्या है? स्वागत करना। ठीक है, और कलरव मतलब पक्षियों की शोर हो रही है, तो उठो और उनका स्वागत करो, यानी उषा का स्वागत करो। यहाँ स्वागत किसका करो? उठ करके उषा काल का स्वागत करो। अरुणाचल में चल रही बात। और कवि ये भी कह रहे हैं कि पूर्वांचल में, अरुणाचल मतलब पूर्व दिशा में चल रही बात। और ये पक्षियों का शोर किस दिशा से आ रहा है?
पूर्व दिशा से आ रहा है और ये पूर्व दिशा से ही ये शोर आ रहा है, चल रही है बात, मतलब ये पूर्व दिशा से ही ये शोर हो रहा है। तो अब भारतवासियों, अब बच्चों जाग जाओ, अब ये समय सोने का नहीं है, ये उत्साह भरा समय कार्य करने के लिए है। अब अपनी इस उत्साह को और स्फूर्ति को जागृत करो और कार्य करने के लिए जुट जाओ। अब मेरे ख्याल से बच्चों अब आपको इस शब्दों का अर्थ भी समझ में आ गया होगा और थोड़े बहुत मोड़े भावार्थ भी समझ में आए होंगे। जब आप 1 से 2 बार जब वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से इसको भावार्थ को करने लगेंगे। भावार्थ से कभी घबराना नहीं चाहिए, भावार्थ को ही हम व्याख्या कहते हैं। आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और आप अच्छे से इस वीडियो को पढ़िएगा और लय के साथ, जैसे मैंने कहा, मैंने इस वीडियो को लय के साथ पढ़ा, इस कविता को, तो वैसे ही इस वीडियो में कविता को लय के साथ पढ़ा है ना, वैसे ही आप भी पढ़ेंगे और प्रत्येक शब्द के अर्थ को लिखेंगे और इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है, चलिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।